भगवान ही दुनिया को बनाते हैं, वही इसे संभालते हैं और समय आने पर इसका अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना भी करते हैं। यूं तो भगवान दुनिया के विध्वंस के बहुत पहले से ही इसके इशारे देने लगते हैं, पर हम लोग भगवान की लीला को समझने में सक्षम नहीं हैं। तो भगवान ने बताए थे कौन से ऐसे लक्षण जो अगर आपके सामने घटित हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि दुनिया का अंत करीब है। और ये बात आपने हमने नहीं की है, बल्कि इसे स्वयं भगवान विष्णु ने मनु को बताया था, जो मत्स्य पुराण में दर्ज है। इस रहस्य को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। बात तब की है जब सतयुग अपने अंतिम पड़ाव पर था। मनुदेव अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ ऋषियों जैसा जीवन बिता रहे थे। एक दिन उन्होंने नदी में नहाते हुए देखा कि एक बड़ी मछली को छोटी मछली को खाने की कोशिश कर रही है। दया करके मनु उसे अपने कमंडल में भरकर घर में ले आया, पर कुछ ही देर में मछली बड़ी हो गई और कमंडल में नहीं समा रही थी। तब ऋषि ने उसे पोखर में डाल दिया, पर मछली उससे भी बड़ी हो गई और उसे तालाब में डालना पड़ा। ऐसे करते करते मछली इतनी बड़ी हो गई कि आखिर में उसे समुद्र में छोड़ना पड़ा। समुद्र में जाकर मछली अपने असली रूप में आ गई। दरअसल वो मछली कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि दुनिया में जल्द ही प्रलय आने वाला है। उन्होंने मनु से एक नाव बनाने को कहा, जिससे वो प्रलय को खुद बचाकर एक नई दुनिया की स्थापना कर सके। मनु ने तब भगवान विष्णु से पूछा कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि प्रलय कब और कैसे आएगा। तब भगवान विष्णु ने मनु को बताया कि प्रलय आने के क्या क्या लक्षण होंगे और कौन इस प्रलय में सलामत बचे रहेंगे। विष्णु भगवान ने बताया कि प्रलय की शुरुआत में 100 सालों तक धरती पर बारिश नहीं होगी। बारिश न होने से धरती पर अकाल वाली स्थिति बन जाएगी और पेड़, पौधे और घास सूख जाएंगे। दुनिया का तापमान बहुत बढ़ जाएगा और सूरज की 7 किरणें धरती पर सीधी आकर गिरेगी, जिससे छोटे मोटे कीड़े और जीवन जलकर भस्म हो जाएंगे। इस समय सूरज की रोशनी 7 गुना बढ़ जाएगी, जिससे भयानक तबाही मचेगी और आसमान पिघलने लगेगा। इसके बाद बढ़ती गर्मी और सूखे से धरती फटने लगेगी। शेषनाग ने पूरी धरती अभी तक अपने फन पर उठा रखी है, पर दुनिया के अंत में शेषनाग अपने हजारों मुखों से आग निकालने लगेंगे, जिससे धरती के नीचे से लावा फटने लगेगा। शिव जी भी अपनी तीसरी आंख खोलकर आसमान से आग बरसाने लगेंगे। इससे धरती के सभी छोटे छोटे जीव खत्म हो जाएंगे। आग के बाद पूरी धरती पर भयंकर बादल गरजेंगे और ऐसी घनघोर बारिश होगी कि पूरी दुनिया समुद्र में बदल जाएगी। 7 भयंकर बादल एक साथ में धरती को जलमग्न कर देंगे। तब मनु अपनी नाव को मेरे मत्स्य रूप से बांधकर बच निकलेगा। इस पूरे विध्वंस से सब कुछ तबाह हो जाएगा और नए संसार की शुरुआत के बीज रह जाएंगे। भगवान विष्णु बताते हैं कि इस पूरे विध्वंस से कुछ ही लोग बचे रहेंगे। ये लोग हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मनु, शेषनाग, ऋषि मार्कंडेय, गंगा और नर्मदा नदी, वेद, पुराण और शास्त्र। बाकी दुनिया समाप्त हो जाएगी और एक नया मनु दुनिया की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु एक बार फिर से अपनी आंखें खोलेंगे और दुनिया फिर से अस्तित्व में आएगी। विष्णु के आंखें खोलते ही ब्रह्मा जी भी जागृत हो जाएंगे और एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। विष्णु के चेहरे की रोशनी से सूरज का जन्म होगा और उनके कदमों की थाप से स्वर्ग और धरती लोक का निर्माण होगा। और ये प्रक्रिया हर कल्प में इसी तरह दोहराई जाएगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ी ऐसी सच्ची और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।